बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ सूजी की टुकड़े हलवा, उसको टुकड़े हलवा भी कहते हैं और सूजी की बर्फ़ी भी कहते हैं, वो तैयार किस तरह किया जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है और इनमें किन किन चीज़ की ज़रूरत है। ये बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं ये तैयार किस तरह होगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जो है ये सूजी और आधा कप चीनी, आधा कप जो है वो दूध लिया है, जो खुला दूध मिल जाता है वो, और 1/4 कप जो है ये घी लिया है। पहले हम इसके लिए चाशनी तैयार कर देंगे। हमें चाहिए एक बाल, उसमें हम डाल देंगे दूध और चीनी दोनों, उसको हम बॉयल देंगे। जस्ट 7-8 बॉयल आ जाए उसको हम इतना ही देंगे। आप लोग अगर थिक रखना चाहते हो, सख्त रखना चाहते हो तो ज़्यादा पका ले, अगर नहीं रखना चाहते हो तो जब 7-8 उबाल आ जाए तो आप लोग उसको बंद कर दें। तो चीनी जो है वो हल हो चुका है और इसको हम छोड़ देंगे जस्ट 3 मिनट के लिए, ताकि इसे अच्छी तरह 8-9 उबाल आ जाए। बस इतना ही। अगर सख्त रखना चाहते हो तो ज़्यादा पका लें। बस ये तैयार हो चुका है, इसको हम रखते हैं एक साइड पे। अब हम इसके लिए सूजी जो है वो तैयार कर देंगे। उसको हम पहले सीख लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। घी हमने डाल दिया, जब वो सही अच्छी तरह नरम हो जाए, आग जो है उसको मीडियम रखना है। उसमें हम अभी सूजी डाल देंगे, उसको हमने थोड़ा सा पकाना है इसी घी में। इतना ही पकाना है जब इसका ये कलर जो है ये चेंज हो जाए। और इसके लिए हम पहले जिस बर्तन में आप लोग रखना चाहते हो उसको आप थोड़ा सा ग्रीस कर दें। सूजी जो है वो अपना काम कर रहा है, वो पक रहा है दूसरे साइड पे। इसके लिए हम ये तैयार कर देंगे। इसको हमने घी लगा लिया है, तेल, उसके हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप लोग वो डाल सकते हो। मैंने तो मूंगफली डाल दिया और बादाम, अगर पिस्ता है वो भी डाल सकते हो, काजू, जिसको हम रखते हैं एक साइड पे। उधर सूजी जो है वो भी अच्छी तरह उसने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। इतना ही आप लोगों ने इसको पकाना है। जब इसका एक कलर जो है ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसमें हम जो चाशनी हमने तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसलिए चाशनी जो है वो भी थोड़ा सा सख्त है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ये पकाएंगे जस्ट 2 मिनट के लिए। आग जो है उसको मीडियम रखना है। ये अमल आप लोगों ने मीडियम आग पे करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं। जब मीडियम आग पे करोगे तो आप लोगों का जो हलवा है वो सही अच्छी तरह पक जाएगा। तो ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अपना पानी जो है वो खुश कर दिया, उसको हम निकाल देंगे इस बॉल में जिसमें आप लोगों ने ग्रीस किया हुआ है, उसमें हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा पिलाएंगे साइडों तक चम्मच की मदद से। जल्दी जल्दी करना है, फिर ये सख्त हो जाएगा। जिसको हम छोड़ लेंगे जस्ट 3 मिनट के लिए, ताकि अब जान में आ जाए। अभी हम इसको कट लगाएंगे। अभी जस्ट 2 मिनट के बाद आप लोग कट लगा ले। अगर ज़्यादा रखोगे तो ये थिक हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर ये कट जो है ये नहीं लगेगा। इसलिए हम पहले सीधा कट लगाएंगे इसी तरह, फिर इसी तरह क्रॉस। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। इसको हम अभी रख देंगे जस्ट 8-10 घंटों के लिए, ताकि इसे अच्छी तरह सख्त हो जाए। तो ये माशाल्लाह 10 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और ये सूजी जो है ये भी अच्छी तरह सख्त हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे इसी प्लेट में, थोड़ा सा इस तरह ऊपर से मार देंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये टुकड़ी वाला हलवा जो है ये तैयार हो चुका है। इसको टुकड़ी वाला हलवा भी कहते हैं और बर्फ़ी, सूजी का बर्फ़ी जो है ये। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कर दें। और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।